अयोध्या से बिलोंग करते हैं। अयोध्या से मैं भी बिलोंग करता हूँ। देश विदेश में चर्चा हो रहा है, इतनी बड़ी महानगरी बन चुकी है ये। तो इस अयोध्या के क्षेत्र में कौन नहीं बोलना चाहेगा, अयोध्या के विषय पर कौन नहीं बोलना चाहेगा। और हम बोले ना बोले, अयोध्या तो खुद ही बोल रही है। कुछ नाम नहीं सुनाई पड़ता था, आज देश विदेश में इसका चर्चा हो रहा है। ये वास्तव में अयोध्या इस समय बोलने लायक नहीं बल्कि देखने लायक है। वो परमात्मा है, परमेश्वर है, ईश्वर है, जो पूरे विश्व को चला रहा है, पूरे संसार को चला रहा है। उसके बाद में उसका निवास स्थान टेंट में हो। में प्रवेश करते ही आपको ऐसा लग जाएगा वास्तव में ही हम अयोध्या में ही, मतलब अयोध्या वास्तव में धर्म नगरी जैसी कही जाती थी वैसी ही है। क्या भगवान रियल लाइफ में होते हैं? विज्ञान तो नहीं मानता है भगवान को। क्या आप मानते हैं भगवान को? भगवान को मानते हैं, सबको भगवान को मानना चाहिए। मैं तो मानता हूँ कि भगवान है रियल लाइफ में, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं वो मानते। लोग नहीं मानते। आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहूँगा, तो शक्ति नहीं आ रही थी कि मैं अपने से ही कैसे लड़ूं। क्वेश्चन उन्होंने किया था कि सामने अपने खड़े हैं तो मैं कैसे उन पे बाढ़ चलाऊं। तो आज के पॉडकास्ट में आप लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज का जो मेरा पॉडकास्ट होने जा रहा है वो भृगुनाथ सिंह जी के साथ होने जा रहा है, जो कि राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं, समाज सेवी हैं और अध्यात्म क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं और संगीत क्षेत्र से भी जुड़े हुए हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस पॉडकास्ट में। आपके इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम भृगुनाथ सिंह है, अपने अयोध्या जिले से ही हूँ। अयोध्या भी हमारा जन्म स्थान है। ग्राम सभा फिरोजपुर में हमारा निवास स्थान है, जन्म स्थान है। सामाजिक क्षेत्र से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी अयोध्या मंडल से मैं उपमंडल का उपाध्यक्ष भी हूँ। संगीत क्षेत्र में भी कुछ रुचि रखता हूँ। रामायण पाठ, भजन इत्यादि से भी हमारी रुचि है। और समाज क्षेत्र में भी काम करता हूँ, बराबर लोगों के बीच में रहता हूँ। समाज सेवा भी आप करते हैं? जी, समाज सेवा करते हैं। तो मेरा जो पहला क्वेश्चन है आपसे कि आप जैसे अयोध्या से बिलोंग करते हैं, अयोध्या से मैं भी बिलोंग करता हूँ, तो अयोध्या के विषय में आप कुछ बोलना चाहते हैं? इसका देश विदेश में चर्चा हो रहा है, इतनी बड़ी महानगरी बन चुकी है ये। तो इसके बारे में आप दो शब्द बोलना चाहेंगे? अब अयोध्या के क्षेत्र में कौन नहीं बोलना चाहेगा, अयोध्या के विषय पर कौन नहीं बोलना चाहेगा। और हम बोले ना बोले, अयोध्या तो खुद ही बोल रही है। अयोध्या खुद बोल रही है। इसका कहीं पे कुछ नाम नहीं सुनाई पड़ता था, आज देश विदेश में इसका चर्चा हो रहा है। बिल्कुल, पूरे देश विदेश में इसकी चर्चा हो रही है। वास्तव में अयोध्या इस समय बोलने लायक नहीं बल्कि देखने लायक है। बिल्कुल, अयोध्या देखने लायक है। देश विदेश के काफी लोग हमारे संपर्क में भी जो हैं वो भी बड़ा धन्यवाद देते हैं हम सभी को कि आपका जन्म स्थान तो अयोध्या में है। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, प्रभु श्री राम के घर के हैं आप, और प्रभु श्री राम का प्यार आपको मिलता रहता होगा। तो हम लोग भी यहाँ आने के लिए ललायित रहते हैं। वो लोग भी काफी ज्यादा हमसे कहते हैं कि हम आएंगे, देखेंगे। वास्तव में अयोध्या जो है अपने परम वैभव को जो प्राप्त हुआ है, प्रभु श्री राम लला पहले टेंट में थे। अब आप कहेंगे कि मतलब बताइए, जो परमात्मा है, परमेश्वर है, ईश्वर है, जो पूरे विश्व को चला रहा है, पूरे संसार को चला रहा है, उसके बाद में उसका निवास स्थान टेंट में हो। और कैसे कैसे राजनीतिक पार्टियां या जो लोग इसके विपरीत थे, कैसे कैसे क्या किए हैं। उसके बाद में कितना हिंदुओं की इसमें जान गई है, कितना लोग इस पर परेशान हुए हैं, कितना लोग अपना बलिदान दिए हैं, तब जाकर के यह दिन हम सभी को देखने को मिला है। जो प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर आज बनते हुए हमने देखा है, उसका उद्घाटन हुए देखा है। और अभी अभी तो 25 नवंबर को ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री और देश के हमारे मतलब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी और तमाम हिंदू भक्तों के साथ उन्होंने मतलब धर्म ध्वजा की व्यवस्था, मतलब धर्म ध्वजा भी फहराई है और उसका भी उद्घाटन हुआ है। तो बड़ी खुशी है हम सभी में, बड़ा हर्षोल्लास है। भक्ति पथ, राम पथ, सरजू नदी पर जाकर के देखें तो मतलब वो राम की पैड़ी का जो स्थिति है, अब इतना अच्छा उसकी सुंदरता का वर्णन जितना ही अपने मुखारबिंदों से करें। और अब कैसा हो गया? हाँ बिल्कुल, एकदम कि अयोध्या में घुसते ही, अयोध्या में प्रवेश करते ही आपको ऐसा लग जाएगा वास्तव में ही हम अयोध्या में ही
मतलब अयोध्या वास्तव में धर्म नगरी जैसी कही जाती थी वैसी ही है। जैसे रामायण में हम लोग चर्चा सुने हैं और मतलब अन्य धार्मिक ग्रंथों में चर्चा सुने हैं, उसी चर्चा के अनुरूप पूरी अयोध्या आज हम सभी को देखने को मिल रही है। वही प्यार, वही मोहब्बत और सारा कुछ अयोध्या में पूरा रामराज इस समय दिख रहा है। अब इससे ज्यादा अयोध्या के विषय में क्या कहा जाए, जो भी कहा जाए। जैसा कि आप अध्यात्म क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो क्या भगवान रियल लाइफ में होते हैं? विज्ञान तो नहीं मानता है भगवान को, क्या आप मानते हैं भगवान को? नहीं, हम भगवान को मानते हैं, सबको भगवान को मानना चाहिए, ऐसा हमारा विचार है। सारे ग्रंथ सारे वेद उसी भगवान के विषय में ही लिखे गए हैं और उसको जानने का प्रयत्न हम सभी को भी करना चाहिए। जिस भगवान को आप विज्ञान के माध्यम से देखना चाहते हैं उससे आप नहीं देख सकते हैं। विज्ञान एक भौतिक विज्ञान है और अध्यात्म वो है चेतन विज्ञान। तो चेतन विज्ञान एक चेतन आत्मा का विषय है और विज्ञान जो है हमारे मन का विषय है और मन और आत्मा में काफी अंतर है, इसको हम सभी को समझना चाहिए। जैसे अब आप कहेंगे कि मतलब भगवान नहीं है, मैं कहता हूं भगवान है, ठीक। अब आपसे हम पूछे कि अगर क्या हवा को आपने देखा है? हवा को देख नहीं सकते, महसूस किया जा सकता है। इसी हिसाब से वह ईश्वर है, भगवान है। नहीं, मैं तो मानता हूँ कि भगवान है रियल लाइफ में, लेकिन कुछ लोग हैं जो नहीं मानते। जो लोग नहीं मानते, आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहूंगा, उनको भी इन चीजों को मानना चाहिए। देखिए, वह ईश्वर जो है वह एक चेतन सत्ता है और चेतन सत्ता को अध्यात्म विद्या के माध्यम से जाना जा सकता है। अध्यात्म विद्या के माध्यम से जानने पर तो अध्यात्म क्षेत्र जो है वो क्या है, अध्यात्म विज्ञान कहलाता है। और विज्ञान शब्द जहां से जुड़ा होता है वह बिना प्रैक्टिकल के जाना नहीं जा सकता। बिना प्रैक्टिकल के हम उसे नहीं जाना सकते। विज्ञान के वो क्या है, वह अनुभवात्मक सत्ता है, उसे अनुभव किया जा सकता है। जिसे ग्रंथ में मतलब आपने देखा होगा कई जगह ईश्वर के विषय में लिखा गया है कि सत्य असत्य से अलग है, सत्य असत्य से अलग है, सो पर सत्य स्वरूप अकथ अलौकिक तत्व है, अज अनादिवर रूप। वह कहने और सुनने का विषय नहीं है, महसूस करने का विषय है, अनुभव करने का विषय है। भगवान को जो है भक्ति और तपस्या करके पाया जा सकता है। जी हाँ, भक्ति और तपस्या करके पाया जा सकता है। उसमें बहुत बड़ा कोई बल नहीं लगाना, कोई कुछ नहीं लगाना है। एक आध्यात्मिक साधना है, थोड़ा देर के लिए शांतित हो जाना है। और उसको भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में दर्शाया भी है। अर्जुन को भी उन्होंने एक उपदेश किया था जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के मैदान में थे, आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी थी। उनके अंदर में इतना धनुर्धर होने के बावजूद भी अर्जुन के अंदर में मतलब वो शक्ति नहीं आ रही थी कि मैं अपने से ही कैसे लड़ूं। वही क्वेश्चन उन्होंने किया था कि सामने अपने खड़े हैं तो मैं कैसे उन पे बाढ़ चलाऊं। तो उन्होंने क्या कहा, अर्जुन अगर ये अपने होते तो सामने न खड़े होते। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन अगर ये अपने होते तो अपने सामने न खड़े होते, और इसलिए ये अपने नहीं है, इसीलिए सामने खड़े हैं। तो उस समय उनको बल नहीं था, और जब बल नहीं था, हौसला उनको देने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने, योगीराज श्री कृष्ण ने उनको एक ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। उसके बाद में उनकी चेतना एकाग्र हुई, मन इंद्रियों को बस में किया, और इसके बाद अपनी शक्तियों का प्रयोग उस रणभूमि में उन्होंने किया। तब जाके उनके अंदर में वो ऊर्जा आई थी, वो शक्ति आई थी, लड़ने की साहस आई थी। वो अध्यात्म वो चीज है। अब ऐसे ही अध्यात्म को जानने के लिए इतनी सरलता से लोग अध्यात्म ऐसे पूछ लेते हैं कि मतलब अध्यात्म क्या है, अध्यात्म कैसे आप बताएंगे क्या है। जानना चाहिए तो कुल मिला के उसके लिए भी कुछ मनोवैज्ञानिक विद्या है। विद्या के माध्यम से ही मतलब इस ईश्वर को जाना जा सकता है। और इसमें बहुत बहुत बड़ी चर्चा का विषय हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो जो अनुभव का विषय है उसको अनुभव से ही सीखा जा सकता है। मानना होगा, वो मानेगा। नहीं, मानना नहीं होगा, ऐसे मानेंगे तो है ही है। मैं कह रहा हूं ना,
कि वो बता दें कि हवा दिख नहीं रही है, वो ईश्वर को देखना चाहते हैं, हवा दिख नहीं रही है, और दिख नहीं रही है तो जब तक वो हवा नहीं दिखेगी, हवा को क्यों मान रहे हैं कि हवा है, उसको भी कह दे नहीं है। हाँ सही बात। सारी जगह देखते हैं उसी को हम श्वास ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, पूरा वायुमंडल में मतलब हवा विद्यमान है, फैली हुई है।